सो हेलो दोस्तों। आज हम जिस वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है वृषा इंटरप्राइजेज, मतलब वृषा डॉट इन। ये वेबसाइट बेसिकली आपको ई कॉमर्स के सिस्टम प्रोवाइडेड करती है, यानी मल्टी वेंडर सिस्टम प्रोवाइडेड करती है। अगर आप भी सेलर हैं, आप भी वेंडर हैं, आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं फॉर द इंटरनेशनल और इंडियाज रीजन्स में, तो इंडिया कंट्रीज में, तो सिंपल से आप इस वेबसाइट की यूज करके आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ओवरव्यू दिखा दूं कि इस तरीके की आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी, जिसमें ये मल्टी मल्टी वेंडर सिस्टम है, जहाँ पर बहुत सारे वेंडर्स यानी जितने भी शॉप वाले हैं वो सेल कर सकते हैं उनका प्रोडक्ट्स इस वेबसाइट पे। ठीक है, तो इस वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली कि इस बुशा एंटरप्राइजेस की साइट्स पे आपको अपना वेंडर अकाउंट कैसे ओपन करना है और वेंडर अकाउंट को सेटअप कैसे करना है। तो इस प्रोसेस को आप स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है और कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो ऐसा मैं ट्राई आउट करूंगा। ओके, सो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर आपको एक कुछ आइकन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इस तरीके का, उस आइकन पे आपको क्लिक करना है जिसका नाम है साइन अप बटन। साइन अप बटन क्लिक करते हुए आपको इतनी सारी ऑप्शंस जो है दिखाई देने लगी। पहला साइन इन है, क्रिएट ऑप्शन है, विश लिस्ट है, कंपेयर करना है ट्रैकिंग ऑर्डर से, और हल सेंटर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम चूज आउट करना है क्रिएट अकाउंट्स, क्योंकि हमें नया अकाउंट्स बनाना है एज ए वेंडर का। तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो इंटरफेस आपको दिखाई देगा जिसमें साइन इन में क्रिएट अकाउंट्स, मेक श्योर हो कि क्रिएट अकाउंट्स पे क्लिक रहना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस चूज करने के लिए आएगा, जो भी आपने ईमेल यूज किया है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको जैसे ईमेल एड्रेस आप डालेंगे, मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ और अपना ईमेल एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे, पहला आई एम अ कस्टमर एंड आई एम वेंडर। बेसिकली हम तो कस्टमर है नहीं, बिकॉज ऑफ दैट हम सेल करने वाले हैं, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर आई एम अ वेंडर पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे आप वेंडर पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको वेरियस ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे लाइक दिस। तो ये फटाफट से सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, शॉप का नाम हम कर देते हैं, बेसिकली जो शॉप का हमारा नाम रहेगा यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे भवानी स्टोर लिखा हुआ है एंड हम उस चीज को रखेंगे एंड इस तरीके का हमें रखना है। ठीक है, यहाँ पे नॉट अवेलेबल है बिकॉज ऑफ दैट कि ये किसी ने ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हमको है ना दूसरा नाम रखना होगा। तो यहाँ पे हमने भवानी स्टोर्स कर दिया। ठीक है, तो ये नेम्स अवेलेबल थे आपके लिए। ओके, और यहाँ पर आपको फुल एड्रेस इनपुट करना, अगर सेकंड स्ट्रीट एड्रेस है तो आप अपने सेकंड स्ट्रीट एड्रेस डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी सिटी है वहां पे आपको सूरत सिटी प्रोवाइड कर देना है, मतलब जो भी आपकी सिटीज हो। ठीक है, जिस भी क्षेत्र से आप आते हैं। ओके, और यहाँ पे पोस्ट और जीपी जीएफ कोड लिखा है, जिप कोड लिखा है, तो आप अपने जो भी आपका सिटी है उसका जिप कोड लिख लीजिए और फाइनली इसको नेक्स्ट प्रोसेस कर देना है। जैसे कि कंपनी का नाम भी सेम भवानी स्टोरी कर देते हैं। एंड अगर आपके पास कंपनी का आईडीज हो, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो एमएसएमई में, बिजनेस में, या फिर उसका कुछ नंबर्स हो, ठीक है, जैसे जीएसटी नंबर्स, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अदरवाइज इसको ब्लैंक रखना है तो ब्लैंक रख सकते हैं। और यहाँ पर टैक्स आईडीज में आपको यहाँ पे अपना पेन नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद आता है नेम ऑफ बैंक, आप किस बैंक को ऐड करना चाहते हैं जिसमें एज अ बैंक रजिस्ट्रेशन करना है पेमेंट के लिए, तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेट ऑफ बैंक इंडिया में यहाँ पर कर देता हूँ, जो कि हमारा है। और यहाँ पर हम अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं, जो कि एक डेमो पर्पस के लिए दिखाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको फोन नंबर डालना है, तो फोन नंबर भी एक डेमो पर्पस के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक दिस तरह। ओके, तो इस तरीके का मेरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब फाइनली जैसे हमें सारी इन्फॉर्मेशन ये हमने इन्फॉर्मेशन पुट कर दिया इस फॉर्म के अंदर, फिर फाइनल हमको करना है क्या, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है। सो आप जैसे रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे तो एक प्रोसेस आएगा जहां पर आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो चेकआउट करेंगे दोबारा, और इसमें कुछ वेरियस ऑप्शंस आएंगे जो कि आपको प्रोसेसर है, जो प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करने के लिए मिलेगा उससे कम्प्लीटली आपका जो डैशबोर्ड है वो रेडी हो जाएगा। लाइक दैट जो भी हमने इन्फॉर्मेशन डाला था ये करेक्ट है। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी अगर आपको दिखाना है कस्टमर को तो आप ऑन रखना है, टिक कर देना है, चेक बॉक्स को टिक करना है, अगर नहीं दिखाना है तो मत कीजिए। ओके, चलते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट सेटअप करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्टेड करना है तो पेपल्स है, ठीक है, वरना वर्चुअली पेमेंट आप ऐड कर पाएंगे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। ओके, तो हमारे पास नहीं है तो हम इस स्टेप को स्किप कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे आता है कि आपको एड्रेस प्रूफ में वेरिफिकेशन करना रहेगा, क्योंकि अब जब भी आप इसमें अपना अकाउंट बनाएंगे तो एड्रेस वेरिफिकेशन के रूप में आपको ये करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करते हैं।
तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, लाइक पैन कार्ड और आधार कार्ड, ठीक है, जिसमें एड्रेस मेंशन। तो हम अपने केस में क्या करेंगे कि हम एक है ना डाल देंगे आधार कार्ड, ठीक है, सैंपल आधार कार्ड का, तो मैं यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड फाइल पे जैसे ही क्लिक करूंगा, हमारे यहाँ पे सबमिट करेंगे और ये कंपनी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, मतलब जो भी है एड्रेस का रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट कंपनी का वेरिफिकेशन करना है, तो कंपनी का जो भी आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रखा होगा वो रख सकते हैं, अदरवाइज मैं डेमो के लिए यहाँ पे सारी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन सेटअप करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे पेंडिंग स्टेटस दिखाई दे रहा है। अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन नहीं डाला तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे सेलिंग करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो फाइनल हमने ये सारी चीजें सबमिटेड कर दी और यहाँ पर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना, और आप देख सकते हैं कि हमने अपना स्टोर रेडी कर दिया है कुछ सेल आउट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे गो टू स्टोर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका स्टोर का डैशबोर्ड आ जाएगा। आपका इस तरीके का ओवरव्यू डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ पे ये सारे मल्टीपल फीचर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आपका कुछ अट्रैक्टिव डैशबोर्ड यहाँ पे दिया गया है। आपको जैसे ही जो प्रोडक्ट टोटल सेल्स यहाँ पे देख रहे हैं, मार्केट प्लेस दिया है, नेट सेल्स ऑर्डर है, प्रोडक्ट है, और वेरियस टाइप के यहाँ पे फीचर्स आपको दिखाई दिए हैं। यहाँ पर आपको डेटा फॉर्मेट में भी, यानी एक चार्ट्स के तौर पे भी आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा, ठीक है। इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। तो हमारा सबसे पहले सक्सेसफुल हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब क्या करना है, हमने अकाउंट को पूरी तरह से सेटअप करना है, क्योंकि हमारा जो स्टोर है किस तरीके से दिखेगा, इस चीजों को हम सबसे पहले प्रायोरिटी देकर उसको सेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आपको वेरियस ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पे डैशबोर्ड है, प्रोडक्ट है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट कॉस्ट है, कूपन है, तो डिलीवरी टाइम्स है, रिव्यूज है, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक कहाँ करना है आपको, सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास वेरियस ऑप्शन शो हो जाएंगे, और यहाँ पे वापस चलना, और यहाँ इस तरह से देख सकते हैं कि सारा आपका वेरियस ऑप्शन चालू है। अब यहीं से हमें ये पूरा सेटअप करना है, बिकॉज अब तक अपना स्टोर हम सेटअप करेंगे तब जाके ही हमारी जो विजिबिलिटी है इंक्रीज होगी, राइट। तो सबसे पहले स्टोर पे हम यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये तरीके का ओपन होगा, ये रहा हमारा इंटरफेस, जो भी आपको करना है। तो सबसे पहले स्टोर का बैनर, आपको कौन सा बैनर लगेगा तो ये हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बैनर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, अपलोड फाइल्स पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, एंड मैं बैनर को सिलेक्ट करता हूँ, मेरा ये रहा बैनर। इस बैनर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। मेक श्योर रहे कि आप जब भी कंटेंट करें तो आप इसमें मेक श्योर रहे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एंटर करें, जिससे कि क्या हो, 100% जो है आपकी इंप्रूवमेंट होती रहे, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होता है ना कि आप मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन अगर आप समझते होंगे एसईओ की भाषा में, तो ये चीजें इंप्रूवमेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं प्रोफाइल पिक्चर। दैट मीन प्रोफाइल पिक्चर का मतलब होता है कि यहाँ पे लोगो आपको सबमिटेड करना है, तो लोगो हम सबमिटेड कर लेते हैं। चलो भाई, हमारे पास लोगो है, हम लोगो सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लोगो रखना है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, और क्रॉप इमेज करके सेट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, हमारा फाइनल यहाँ पे स्टोर का जो है लोगो भी हो गया। जो भी अगर स्टोर में आपने फॉर्म फिल करते समय जो भी अगर करेक्शन करना है, यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे फोन नंबर में कोई गलती हो गया वो। हाँ, और रहता है कि आपकी कंपनी का मल्टीपल ब्रांचेस हो, तो यहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस भी सेव कर सकते हैं। मेरे केस में अभी मेरे पास एक है, तो मैं एक ही सेव करूंगा। अदरवाइज आपको करना होगा तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड लोकेशन पे क्लिक करेंगे, तो मल्टीपल लोकेशन शो हो जाए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। बाकी सारी हमारी इन्फॉर्मेशन सही थी तो हम सही रहने देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस और ये जो शो टर्म एंड कंडीशन स्टोर पेजेस, अगर आपको टर्म एंड कंडीशन दिखाना है, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालनी होगी टर्म एंड कंडीशन की, और जिसमें कि हम यहाँ पर चैट जैसे रैंडमली उठा लेते हैं कहीं से भी। हमको सपोज करते हैं, मैं ये रख लेता हूँ फॉर्मूला नेचुरल साइन, क्योंकि मुझे टर्म एंड कंडीशन राइट आउट कराने हैं, तो हम इस तरीके से टर्म एंड कंडीशन को ऐड कर देते हैं। आप अपने टर्म एंड कंडीशन को राइट कीजिएगा और यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हमने देख लिया। ऑर्डर को शेड्यूल करना टाइम पे, अगर आप क्लोज इन, क्लोज ओपन, ये सब आप देखना चाहते हैं, जैसे स्टोर को शेड्यूल करना ये टाइम पे, कि मंडे ट्यूसडे ओपन, इस तरीके से वेडनेसडे को, मतलब आप सिंपल सा एक टाइमिंग शेड्यूल ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज तो नहीं करना है तो नहीं कर सकते, तो मैं अपनी केस में नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टोर का कुछ बायोग्राफी डालना है तो आप स्टोर का बायोग्राफी डाल सकते हैं, मतलब आपके स्टोर का इन्फॉर्मेशन वगैरह की, ये बेसिकली यहाँ पे स्टेब्लिश है, इसका इन्फॉर्मेशन इस तरीके से, कुछ इस तरीके का आपको डालना है, ठीक है। अब आता है यहाँ पर अकाउंट मैक्सिमम सेट्स का, जिसमें आप कितने मिनिमम अमाउंट टू प्लेस और एन ऑर्डर, कितना अमाउंट का प्लेस करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे केस में क्या है कि हम नहीं रखेंगे, बिकॉज ऑफ डेट कि हम इस चीज में मिनिमम और मैक्स के चक्कर में नहीं, आपको जो भी अमाउंट है वो आपको रखना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने इन्फॉर्मेशन कर दी, यहाँ पे अपडेट सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं और हमने अपडेट यहाँ पर सक्सेसफुली कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो 60% प्रोफाइल है कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 60% कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें शो आउट करना है यहाँ पर पेमेंट मेथड पर। अब पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन जल्दी विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीजें, और वेरिफिकेशन पे कंप्लीट कर लेते हैं कि वेरिफिकेशन हमारा हुआ है कि नहीं। तो आपका जो भी है वो सारी अभी वेरिफिकेशन पेंडिंग से, ओके। तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देता है शिपिंग का। शिपिंग का भी समझ लेते हैं किस तरीके से इसमें क्या आएगा। तो यहाँ पर आपका जो है, जब भी आप प्रोडक्ट को शिपमेंट करने जाएंगे, ऐड करेंगे, किसी का आएगा तो यहाँ पे जोन नेम आएगा, रीजन आएगा और शिपमेंट मेथड आएगा। तो हो सकता है कैश ऑन डिलीवरी, और कैश ऑन डिलीवरी हो गया, प्रीपैड हो गया, पोस्ट पैड, इस तरीके से कुछ यहाँ पे ऑर्डर के सीक्वेंस आएंगे जैसे ही आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट प्रोसेस में इसकी बात करेंगे फाइनल, ठीक है। उसके बाद सीप स्टेशन आ जाता है। सीप स्टेशन में आपके जो भी ऑर्डर्स हैं उसकी आप ऑथेंटिकेशन की आ जाएंगी। उसके बाद शिपिंग ऑर्डर आ जाएगा कि जैसे कि मुझे कौन कौन से एक्सपोर्ट ऑर्डर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे भाई पेमेंट द फर्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग में जाएगा, उसके बाद ऑन होल्ड कर देंगे, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रोसेस यहाँ पे आपको डालनी है जैसे कि कोई भी करे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल से क्या कर सकता है, हम पेंडिंग को हटा देते हैं, प्रोसेस ऑर्डर ये सब होल्ड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कैंसिलेशन कर देते हैं और एक रिफंड का डाल देते हैं। ये ऑप्शंस को डालेंगे जिससे क्या कस्टमर क्लियरिफाई हो जाएगा कि भाई ये सारी चीजें भी इसमें है, ठीक है। ये सारी चीजें अपडेट हो गई सक्सेसफुली, डन। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे लिखा है सोशल मीडिया प्रोफाइल। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी आपकी सोशल मीडिया अपने एक्सटर्नल प्रोफाइल बनाए थे, लाइक जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और फ्लिकर हो गया। तो हमारे केस में हम फेसबुक का किसी का डाल सकते हैं या फिर ट्विटर का हम डाल सकते हैं। तो किसी का भी यहाँ पर आप मेक श्योर करें कि आप जो लिंक ऐड करें, जो भी, जैसे आप यहाँ पे फेसबुक सर्च करेंगे, फेसबुक प्रोफाइल, यहाँ पे फेसबुक जैसे सर्च करेंगे तो फेसबुक कैसा होता है कि इस तरीके का आपको जो है ना यहाँ से यूआरएल को कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पर प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करेंगे, जैसे कि अगर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का आपको प्रोफाइल्स होंगे, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से प्रोफाइल्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल का एक लिंक बनेगा, वो लिंक को कॉपी करना और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना। सभी इन सभी में केस में यही होगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे अपडेट सेटिंग पे क्लिक करेंगे आपका सारा सेटिंग्स अपडेट हो जाएगा। अब आते हैं रिटर्न मैनेजमेंट पे। कैसे होगा रिटर्न एंड वारंटी। अब सपोज करते हैं कि हमारा जो है ना वारंटी आपको देना है किसी कस्टमर को कि हमारा ये आता है, नॉन वारंटी आता है, तो इस तरीके के आप सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग व्यू। सपोज करते हैं इसमें वारंटी, किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो उसमें वारंटी इंक्लूडेड है, नहीं है। अगर वारंटी है तो उसका पॉलिसीज क्या है, तो आप पॉलिसी यहाँ पे राइट आउट करा सकते हैं। इसको राइट करने के लिए आपके पास चैट जीपीटी होगा, वहां से कर सकते हैं या फिर कस्टमली कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे 7 चेंजेस तो क्लिक करेंगे तो आपको फाइनल सेटअप। अब मेन पॉइंट आता है, हमें स्टोर का एसईओ करना है कि जो हमारे स्टोर का विजिबिलिटी बढ़े, ठीक है। तो स्टोर एसईओ पे आपको क्लिक कर डालना, ओके। अब यहाँ पे स्टोर एसईओ में आपको कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एसईओ टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स एंड फेसबुक का टाइटल, फेसबुक का डिस्क्रिप्शन, फेसबुक का इमेजेस, ट्विटर ट्विटर का डिस्क्रिप्शन। हमें सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एसईओ का टाइटल। एसईओ का टाइटल बेसिकली दो चीजों पर रखा जाता है, एक तो आपका स्टोर नेम है, या तो आपका किसी प्रोडक्ट को आप बहुत ज्यादा हाईलाइटेड करना चाहते हैं, उस चीजों पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रखनी होती है। तो हमारी केस में हम अपना जो हमने भवानी स्टोर रखा था, भवानी, उसी को हम अपना कीवर्ड बनाएंगे, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, अगर हमें अपने ब्रांड के नेम से ही देखना है और भवानी कीवर्ड्स स्टोर का जो नाम रहेगा, और साथ में कुछ है ना प्रोडक्ट डालते हैं, जब सपोज करते हैं मुझे डे क्रीम, ऐसा ये मेरा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। या फिर स्पेसिफिक लोकेशन लगाना है, जैसे कि मैं सूरत से, तो सूरत से मैं ना बेसिकली हम इसको क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन दे देते हैं, ठीक है। मैंने ये दे दी, इससे क्या होता है, इससे इफेक्ट ये पड़ता है कि जब भी आप अपना स्टोर की विजिबिलिटी देखते हैं, तो कोई बंदा अगर इस कीवर्ड से सर्च आउट करता है तो आपकी जो स्टोर विजिबिलिटी हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब आता है कि मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन में हम क्या ऐड करें, तो हमें है ना यहाँ पर इस कीवर्ड को कॉपी करना, और मैं चैट जीपीटी से हेल्प से बताता हूँ कि किस तरीके से बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल सा हम प्रोसेस देख लेते हैं। अ, जैसे कि आपको भी लाइव प्रैक्टिकल्स होता रहे, ठीक है। और यहाँ पर हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे दिया, जैसे कि मेरे कीवर्ड के अकॉर्डिंग वो मेटा डिस्क्रिप्शन दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और बेसिकली यहाँ पे ले जाके मेटा डिस्क्रिप्शन सेव कर देता हूँ। मेक श्योर रहे कि आपका जो कीवर्ड है वो सामने रहे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे कुछ बड़ा करना चाहते तो कर सकते हैं। आपका जो ये कीवर्ड है,
वो फर्स्ट ऑफ ऑल रहे, क्योंकि इससे क्या होता है सर्च रैंकिंग इंप्रूव होती है। अब कीवर्ड्स में क्या डाल सकते हैं, मल्टीपल्स डाल सकते हैं, जैसे कि मैं स्टोर्स ले लेता हूँ, उसके बाद कॉमा करेंगे, या फिर एक ही रहने देते हैं, ये चीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सारी चीजें अभी उपलब्ध नहीं है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फेसबुक में क्या आपका नाम है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, तो फेसबुक के जो भी प्रोफाइल फोटोज है वो डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं सेव इन चेंजेस। तो हमारा जो स्टोर है वो बेसिकली सेटअप हो गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आपको योर चेंजेस हैज बीन अपडेटेड, डन। तो हमारा क्या होंगे, पूरा स्टोर जो है सेटअप हो गया। सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लिंक दिया होगा विजिट स्टोर का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है विजिट स्टोर पे। आप देख सकते हैं कि आपका जो स्टोर है बेसिकली कुछ इस टाइप में दिख रहा है, और इस तरीके से आपका क्रिएट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो नेम था वो आ गया, आपका अकाउंट था वो आ गया, स्टेट बैंक, ये सब, मतलब इससे क्या होता है कि आपका प्रोफाइल क्रिएटेड हो गया। यहाँ पे आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी ले सकते हैं, नो एनीबडी एल्स, ठीक है। तो इस तरीके का आपका प्रोफेशनल लुक दिखेगा, ठीक है। आपने प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे जो भी आप टर्म एंड कंडीशंस मैंने आपको कहा था वो डाले होंगे, तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आएगा। एंड बेसिकली, और यहाँ पे से ये ऑप्शन है कि आप शेयर भी कर सकते हैं। अब जो भी प्रोडक्ट आप डालेंगे वो यहीं पे आएगा, जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपका रहेगा यहीं पे सर्चेबिलिटी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप वेंडर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसका ईमेल आईडीज और मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के फीचर्स इसमें अवेलेबल है, राइट। तो हमने यहाँ तक की चीजें समझ लिया। अब जो बेसिकली ये जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, नेक्स्ट वीडियोस रहेगा, वो रहेगा कि इसमें हम प्रोडक्ट को ऑर्डर कैसे करें, ठीक है। तो प्रोडक्ट को ऑर्डर नहीं, बेसिकली ऐड करना है, सॉरी, ऐड करना है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा हाउ टू ऐड अ प्रोडक्ट इन रोसा इंटरप्राइजेस, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।